नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून सचिवालय से प्रधानमंत्री के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं। देश के बारे में चर्चा हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो इस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। और जो छोटे बच्चों का कुछ हमें चूँकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 से 5 मई तक 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को उत्तराखंड में आने वाले हैं और जो हमारा भित्याणी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जो कि उनके गुरुजी के नाम से है, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी और अब सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। वहाँ उनके मूर्ति का जो है अनावरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं और उसके लिए कल मैं वहाँ भी जा रहा हूँ तैयारी के लिए और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ करने जा रहे हैं। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में पथ पृथक कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर छात्रवृत्ति प्रदान की। कार्यक्रम में कला, लोक संस्कृति, समाज सेवा, संगीत, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। संस्थाओं में पढ़ने वाले 30 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और 214 बच्चों को जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज का जो प्रोग्राम था, सच में कहूँ तो इसका नाम भी बहुत सुंदर था, पथ प्रदर्शक, और मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए। और बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड के जो हमारे यूथ हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें पढ़ने की एक बहुत गहरी लालसा है। वो ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IIT, MBBS और ऐसे जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं उसमें गए हैं और उनको जो आर्थिक मुश्किलें थी उनको मद्देनज़र रख के 244 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी गई है। उसमें 33 ऐसे हैं जिनकी जो मात्रा है छात्रवृत्ति की, स्कॉलरशिप की, वो ज़्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज जो जन्मदिन, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरीश रावत के आवास पर। हरीश रावत को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। फूल गुलदस्ते देकर और मिठाई खिलाकर दी बधाई। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मिले गले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को किया शॉल भेंट। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के यातायात व्यवस्था को लेकर मसूरी कोतवाल को ज्ञापन देकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मसूरी नगरपालिका क्षेत्र का सर्वे कर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत मसूरी के कई मार्गों को एक मार्ग व्यवस्था करने के सुझाव दिए गए। मसूरी ट्रेडर्स यूनियन वेलफेयर यूनियन द्वारा यातायात व्यवस्था के संबंध में कुछ 1 वे प्लान्स के संबंध में सुझाव दिया गया है। इसमें से जो कुछ पूर्व में जो फंक्शनल हैं और कुछ पर विचार किया जा रहा है। वैसे सुझाव बहुत अच्छे हैं और इन पर आगामी
जो पर्यटन सीजन है इस पर अमल किया जाएगा। यदि इसके परिणाम ठीक रहे तो इसको स्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन सीजन अब शुरू हो चुका है और हमारी संस्था द्वारा एक छोटा सर्वे करा गया दुकानदारों के साथ बैठ के। इसमें निर्णय लिया गया कि मसूरी में अगर एक मार्ग की व्यवस्था सुचारू रूप से चली तो कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो, पर्यटकों को असुविधा ना हो, स्थानीय निवासी परेशान ना हो। और इस संबंध में आज हमने कोतवाल सर के साथ एक मीटिंग करी, अपने सुझाव दिए और उन्होंने सुझावों को बड़े ही अच्छे मन से लिया और हमें सुनिश्चित किया कि इन मार्गों की एक एकल व्यवस्था जल्द करी जाएगी और आने वाले सीजन में मसूरी में जाम की समस्या से निजात पाई जाएगी। बाजपुर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने सड़क किनारे लगे फ्लैक्स को उखाड़ दिया और कब्जे में ले लिया। नगर पालिका के द्वारा चलाए गए अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका टीम द्वारा क्षेत्र में मुनादी कर लोगों से अतिक्रमण को हटाने की अपील की गई थी, लेकिन नगर पालिका की अपील के बाद भी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। ये अतिक्रमण अभियान हमारा पिछले हफ्ते से चल रहा है। आज चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो एसडीएम साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी। लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को जिन्होंने सड़क पे सामान रखा हुआ है और चलने के लिए बिल्कुल भी सड़क नहीं बची हुई, रोड तक लोगों ने सामान रखा रहा। कम से कम लोगों के आने जाने का और साथ में रहने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने ये कहा कि भैया सामान जो है आप अपने जहाँ तक आपकी दुकान है वहाँ तक आप सामान रखो, उससे बाहर जो है लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। देहरादून के मियांवाला फ्लाईओवर चौक पर लगी आग। प्राइवेट कंपनियों के एक मल्टीपर्पज गोदाम में आज सुबह 6:50 पर लगी आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया नियंत्रण। आग से नुकसान का किया जा रहा है आकलन, कोई जनहानि नहीं। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें तो इसका कोई मैटर नहीं है। हमारा झगड़ा क्या है जी, रात को 11:30 11:30 की लगभग इसका फ़ोन आया जो मैंने पिक नहीं करा। उससे बाद 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, अपना शर्मा लिखा हुआ था मेरे उस पर, तो मैंने फ़ोन पिक करा तो ये अभद्र भाषा का गाली गलौज, तेरे परिवार ख़त्म कर दूंगा, तूने ये कर दिया, वो है, तू गुंडा है, तू अपने आप को गुंडा समझता है, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब मैंने तुम्हारे साथ क्या गुंडागर्दी करी है? कह रहा तू है कहाँ? मैं डर के मारे, इसने कई मर्डर कर रखे हैं, इसने डर के मारे कहीं हमारे पर हमला ना कर दे। मैं अपना इसको बोला मैं मुरादाबाद में, मैं घर पे नहीं हूँ। उससे बाद 12:15 बजे 12:20 के लगभग ये 3-4 गाड़ियों से ये फायरिंग करते करते ये हमारे यहाँ फायरिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी। मेरे अंदर जाके ये टोला पटोली इसके लड़के, इसका लड़का विराट, एक प्रेम शर्मा था। अब मैं सबको नाम तो जानता नहीं, 12-13 थे, 3 लग्जरी गाड़ी में थे। अब रात को इतने जनों का अपनी जान बचाता कि इनको मैं करता, पर इन्होंने हमारे घर लूट पाट शुरू कर दी। 7 लाख रुपये घर से ले गए ये विराट इसका लड़का, और मेरी घरवाली की सोनी, मेरे घरवाली के कपड़े फाड़े, उससे हाथापाई करी, और तुझे आज तो छोड़े, जान से तुझे मार देंगे करते हुए फायरिंग करते हुए। हमने तो 2 हवाई फायर करे डर के मारे कि भागे कहीं। बाकी इनका तो पेशा यही है, अपने कभी इनका तो शुरू से इतिहास देख लो कि इन्होंने कभी अपने किसको मार के, कभी नौकर को मार के, दूसरे के कि नेत्रपाल के घर के सारा परिवार मर गया, और इनको मतलब फंसाने के चक्कर में ये कभी हम ना फंस जाएं, क्रॉस केस बनाने के चक्कर में इन्होंने अपना गनर मारा या ड्राइवर, हमें नहीं पता। 112 की सूचना आई थी, इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की है। घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी, इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुद कर दिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे, हमने सारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने पर हमें कुछ खाली खोखे प्राप्त हुए। उसके अलावा इसमें कुछ ये देखा गया कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक तहरीर आई जिसमें ये बताया गया कि उनके साथ के भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से, और 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हमने इसमें तहरीर ले ली है और मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं, और पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
अभी वर्तमान में इसमें जांच की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो इसमें हम लोग सीसीटीवी के आधार पर, कॉल डिटेल्स के आधार पर, कुछ इसमें इनका लेन देन का प्रकरण सामने आया है जिसमें इनकी पूर्व में पंचायत हुई है, उसमें जो लोग शामिल थे उसमें क्या फैसला हुआ, किस बात पे किसकी तरफ से इस बात की पहल की गई, ये सारे तथ्यों को देखते हुए इसमें विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। SHO बाजपुर इसमें दोनों ही मामलों की विवेचना कर रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।